हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पूरी इबादत करना चाहते हैं, पूरी बरकत पाना चाहते हैं, मैं अक्सर बताता हूं, जब तक हम ये भेद जान नहीं जाते हम बरकत नहीं पाते। जब तक हम ये भेद जान नहीं जाते हम बरकत नहीं पा सकते। भेद ये है, सुलेमान के पास एक बच्चा लाया गया और कहा गया कि इंसाफ कीजिए। कितने लोगों को यह बात मालूम है? कितने लोगों को याद है? मालूम है सुलेमान ने एक बच्चे का इंसाफ किया था। दो औरतें एक ही बच्चे पर दावा करती थी। एक ने रात को अपना बच्चा अपने नीचे देकर मार दिया सोते वक्त, और वो जिसका बच्चा जिंदा था उस पर दावा कर रही थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी थी। जब उसने कहा ये बच्चा मेरा है, तो जिसका नहीं था वो भी दावा कर रही थी, जिसका था वो भी दावा कर रही थी। दोनों ही रो रही थी, चला रही थी, चीख रही थी। लेकिन सुलेमान ने कैसे फैसला किया कि ये किसका है? उसने कहा एक तलवार लाई जाए। उसने क्या कहा? गौर से सुनिएगा जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। उसने कहा क्या लाई जाए? एक तलवार लाई जाए। और उसने तलवार ली और उसने कहा ये बच्चा लाया जाए। और उसने कहा ऐसे करते हैं, इसके दो हिस्से करते हैं, इस बच्चे को दोनों को बराबर का बांट देते हैं। तो जब बादशाह ने तलवार मंगवाई, बच्चा मंगवाया, तो जिसका जिंदा था, जिसका वो बच्चा था रियल, वो चलाना शुरू हो गई, चीखना शुरू हो गई, शोर मचाना शुरू हो गई। उसने कहा बादशाह इस बच्चे को मत मार। वो रोना शुरू हो गई क्योंकि वो रियल मां थी। उसने कहा ना मार। दूसरे ने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा इसको ना, ये जिंदगी इसको दे दे, इसको दे दो, ये जिंदा रहेगा, मेरी आंखों के सामने रहेगा, मैं अपने जिंदा बच्चे को देखती रहूंगी। बादशाह समझ गया बच्चा किसका है। खुदा से उसने हिकमत मांगी थी। खुदा ने हिकमत से उसे समझा दिया ये बच्चा किसका है, और उसने जिसका था उसके हवाले कर दिया। याद रखें, जो मैं बात आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, आधी चीजें बरकत नहीं होती। मेरे पीछे क्या आधी चीजें बरकत नहीं होती। आधी इबादत बरकत नहीं होती। अपनी आदतें और रवैये बदलें। आधी इबादत करने वाले, आधी चीजें कभी बरकत नहीं होती। मेरी बात कितने समझ रहे हैं? आप एटीएम यूज करते हैं, जब तक पूरा कोड ना लगाएं आपको एटीएम से कुछ नहीं मिलता है या नहीं? आधा कोड आपका बॉन्ड कभी निकल आए, ऐसा हो तो अगर एक हिंसा भी मैच ना कर रहा हो, सारे हिंसे मैच कर रहे हो 3 4 5, लेकिन आखिरी हिंसा मैच ना कर रहा हो, एक हिंसे का भी फर्क हो, क्या आपको इनाम मिलेगा? गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। याद रखिएगा, खुदा चाहता है हम गुड हों और परफेक्ट हों। कोई कहेगा आमीन? जब मैं अक्सर बताता हूं, जब हम जिस खुदा से मांगते हैं, जिस खुदा से बरकत लेना चाहते हैं, जब उसकी ताज़ीम ही नहीं हम करते, तो क्या बरकत ले सकते हैं? बहुत से लोग बरकत क्यों नहीं पाते? बहुत से लोग मौजज़ा क्यों नहीं पाते? बहुत से लोग तरक्की क्यों नहीं करते? बहुत से लोग जो हैं वो बढ़ते क्यों नहीं हैं मसीह में? बहुत से लोग अपनी बरकतों को रिसीव क्यों नहीं कर सकते? नंबर 1, वो खुदा की हजूरी का ऑनर नहीं करते। क्या नहीं करते? उन्हें ताज़ीम नहीं, एहतराम नहीं खुदा की हजूरी का। खुदा की हजूरी का एहतराम नहीं है उन्हें। याद रखिएगा, वो समझते हैं बस ठीक है, इबादत ही जाना ना, जिन्हें बजे मर्जी चले जाओगे, लेते गीत गांडे ने। गीत किसके लिए गा रहे हैं? किसके गा रहे हैं? इबादत का बड़ा है आम हिस्सा प्रस्तिश है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रस्तिश से क्या होता है, शुक्रगुजारी करने से प्रस्तिश से होता क्या है। जब
जब आप प्रस्तिश करते हैं, जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, तो क्या वाक्य होता है, होता क्या है? लेकिन ये कब होगा? जब हम खुदा की हजूरी की ताजीम करेंगे। कितने ताजीम करना चाहते हैं? खुदा की हजूरी की ताजीम करना चाहते हैं लोग। इसलिए नंबर एक मैंने बताया, लोग इसलिए कुछ हासिल नहीं करते, बरकत नहीं पाते, वो खुदा की हजूरी को, प्रेजेंस ऑफ गॉड को ऑनर नहीं करते। नंबर दो, वो वर्ड ऑफ गॉड पर बिलीव नहीं करते। वो सोचते हैं ये वाले तो हमने पहले भी कई बार पढ़े हैं और कुछ भी नहीं होता। उनके अंदर इब्लीस ये बात बता रहा होता है, वो कुछ भी नहीं होता। इवन खुदा का खादिम जब स्टेज पर कलाम सुना रहा होता है, कुछ लोगों के अंदर होता है ठीक है कलाम तो सच है, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ मेरे लिए। आपके लिए कैसे हो? आज तक आपने बिलीव नहीं किया। अगर आप बिलीव कर लेते तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? एक शख्स को, जिसके बेटे को मिर्गी पड़ती थी और बदरू उसको आग में डाल देती थी, यीशु मसीह ने उससे कहा, उसने कहा अगर तू कर सकता है तो मेरे बच्चे को बचा ले। यीशु मसीह ने उससे कहा क्या? तू ये कहता अगर? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बिलीविंग इज पावर। और बिलीव वो करता है जो शुक्रगुजार दिल रखता है। क्या करता है? याद रखें, कंप्लेनिंग हार्ट कभी बिलीव नहीं करता किसी बात पे भी। बिलीव मी, बड़ी सख्त बात है, लेकिन ये सच है। कंप्लेनिंग हार्ट कभी बिलीव नहीं करता, कहता नहीं। और चूंकि हमारे माशरे में इस तरह है, हमने सीखा है यकीन नहीं करना। इतने धोखे खाए होते हैं हमने, हमारा यकीन करने को दिल नहीं करता। हमारा माशरा इस तरह का है। और आप किसी तरह भी लाइफ में फ्रेंड्स के साथ चल रहे होते हैं, आपको धोखे मिलते हैं, लाइफ में आपको चीटिंग की जाती है और चीट किया जाता है। इसलिए माशरे ने इस तरह से अंदर सिस्टम बना दिया है कि लोग बिलीव करना ही उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। यकीन जानिए, मैं कभी कभी कहता हूं जब आसमानी बाप की बात होती है, लोगों के अंदर इसलिए उस तरह एहसास नहीं होता आसमानी बाप का, क्योंकि उनके ज़मीनी बाप शायद अच्छे नहीं होते। लेकिन जिनको ज़मीनी बाप का अच्छा तजर्बा होता है, उनको आसमानी बाप पर जल्दी बिलीव हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो नंबर एक, खुदा के ज़रूरी का ऑनर करें। नंबर दो, बिलीव करें खुदा के कलाम पर। आमीन। ये दो काम करने से आपके अंदर कंप्लेनिंग हार्ट जो है वो थैंक्स गिविंग हार्ट में बदल जाएगा। आमीन। हाथ उठा करके, खुदावंद मेरा कंप्लेनिंग हार्ट थैंक्स गिविंग हार्ट में बदल जाए। शिकायत करने वाला दिल, शिकायत करने वाला रवैया शुक्रगुजारी के रवैये में बदल जाए। शुक्रगुजार दिल हो जाए मेरा। फ्राइडे को हमने सीखा किस तरह से वो 10वां कोड़ी जो सामरी था, वो खुदा के ज़ूरी में किस तरह शुक्रगुजार हो गया। मैंने अनाउंस किया हम अमाल की किताब की तफसीर बाद में देखेंगे। अभी हम पहले क्या करेंगे? शुक्रगुजारी पर सीखेंगे, क्योंकि अगले संडे हम शुक्रगुजारी, टोटली शुक्रगुजारी की इबादत करेंगे। आमीन, आमीन। और अपनी अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के ज़ूरी में लाएंगे। आमीन। याद रखिएगा, मैं लाइव में ये बात बता रहा हूं। कलाम कहीं नहीं कहता कि खुदा ने तेरे लिए बड़ा काम किया, तू बूंदी लाए तो बाहर खलो जाते वंड दे। ये जादूगरों के तरीके हैं। कलाम कहता है, कलाम का यह असूल है, पुराने अहदनामे में अहद अतीक में हम सीखते हैं, जब तू शुक्रगुजारी करे तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेकर खुदा के हजूरी में आ। किधर आ? कायन के पास आ। इधर लोग देग पका लेते हैं, पता चलता कादी देगा, शुक्रगुजारी दी देगा। ठीक हो गया, प्लेट प्लेट चावल खा के लोग चले जाते हैं। जिद्दी शुक्रगुजारी की थी है,
उस पादरी नूं आखिर 100 रुपया 200 रुपया हद 500 रुपया दे देंगे ने। देग कितने की थी? देग कितने की थी? 10,000 की है। अब आप सोचे, शुक्रगुजारी जिस खुदा की है, उसकी क्या ताजीम की, उसको क्या दिया, खुदा को क्या मिला, खुदा के घर में उसको क्या फायदा हुआ। तो शुक्रगुजारी किसकी की? खुदावंद की या अपनी? नहीं, इसको खुदावंद की नहीं कह सकते आप। कलाम कहता नहीं, कलाम कहता शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेकर काइन के पास जाओ, हैकल में जाओ, काइन के पास जाओ, खुदा के ज़ूरी में जाओ। मैं लाइव में ये बता रहा हूं। वो आपकी कोई पार्टी थी। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम ऐसा करते हो, अपनों को खिलाते हो जो बाद में तुम्हें भी खिला देते हैं। वो कहते तुसां शुक्रगुजारी की सी, प्लेट प्लेट चौलों की खवा दी सी, हुण साडे घर भी आयो, साडी भी शुक्रगुजारी है। वो प्लेट खा जाओ जिहड़ी तुसां सानू खवाई सी, गल खत्म। आपने मेरी दावत की, मैंने भी आपकी दावत कर दी, साहब बराबर। कभी आप मुझे ये नहीं कह सकते ऐसा तो थोड़ी दावत की थी। जवाब में मैं आपको क्या कहूँगा, मैं भी थोड़ी की थी सी, गल मुकी। इसी तरह खानदानी झगड़े होते हैं, फिर वो ताने देते हैं और तानों के जवाब में फिर ताने सुनते रहते हैं। इज दैट गॉड्स थैंक गिविंग? क्या ये खुदा की शुक्रगुजारी है? जवाब दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। यस या नो? नो। ये किसने सिखा दिया? ये जादूगरों ने सिखाया, ये इस माशरे ने सिखाया, शायद हिंदू माशरे ने सिखा दिया, किसी ने सिखा दिया भाई तू ठीक हो जाएगा, फिर तू फुलड़ियां ले तो बूहे च खलो जी तो वंड दी, मखाने लैके वंड दी। जादूगर कहता है चल बूंदी वंड दी जाके। दैट्स नॉट बाइबल वे। कलाम का तो ये तरीका नहीं है। सखावत, मैं आज आपको फिर याद कराना चाहता हूँ, सखावत अलहदा चीज़ है। आप दें, गरीबों को दें, सखी बने, सखावत करें, खैरात दें। खैरात अलहदा चीज़ है, याद रखिएगा। सखावत और खैरात अलहदा चीज़ है। आप करें, अगर कर सकते हैं करें, लेकिन वो सखावत और खैरात दैयकी में से नहीं है, खुदा के हदियों में से नहीं है। हदिये अलहदा हैं। किसके सूर? असूल सीख लें। मैं चाहता हूं असूल सीख लें ताकि आप बरकत पाएं। कोई कहेगा आमीन? हदिये, खुदा कलाम में लिखा मलाकी में, तुमने मुझे ठगा हदिये और दैयकियों में। हदिये शुक्रगुजारियां और दैयकियां खुदा के लिए हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, हम उस खुदा की ताज़ीम करते हैं जिसने हमें जिंदा रखा, जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, उसको हम जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं अपनी बात को प्रूफ करना चाहता हूं। तो कौन सा दिल आपको चाहिए बरकत पाने के लिए? शुक्रगुजार दिल। हालेलुया। कंप्लेनिंग हार्ट नहीं। हमें बरकत पाने के लिए अपने रवैयों को बदलने की जरूरत है। बहुत दफा सिर्फ हमारे रवैये हमें रोके रखते हैं कि हम बरकत ना पाएं, और वो हमें रोके रखते हैं बरकत पाने से, क्योंकि हम अपने रवैये, एटीट्यूड चेंज नहीं करना चाहते। हम कहते बहुत एटीट्यूड है, मेरा अपना बड़ा एटीट्यूड है, उसने मेरे साथ, मैं तो खुद। समझते हैं आप, बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि रोज माशरे में हम कर रहे होते हैं। खुदा के साथ भी कभी कभी हम इसी तरह, अच्छा खुदा तो होएगा, वो समझते हैं वैसे तो आप ही इस जमीन पे बड़े खुदा हूं। पता है हेरोदिस ने ऐसे किया, तख्त लगाया, अपने आप को जलाल दिया, और लोग चला उठे, ये खुदा की आवाज है। क्योंकि बादशाह अपने आप को देवता कहते थे। याद रखिएगा, ग्रीक कॉन्सेप्ट मिथ है कि जो देवता होता है, बादशाह होता है, वो खुदा का अवतार है और वो देवता है। इसलिए रोमी भी यही मानते थे, और बनी इस्राइल मानते थे बादशाह खुदा की तरफ से नुमाइंदा है सिर्फ। आज भी हम मानते हैं बादशाह, प्रेसिडेंट, वजीर आजम खुदा की तरफ से क्या है?
नुमाइंदा है, वो खुदा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को देवता कहते। रोमी और यूनानी बादशाह जो थे, लिहाजा हेरोदेस ने क्या कहा कि मैं खुदा हूं, और वो बोला, लोगों ने चला कर कहा बादशाह को खुश करने के लिए कि खुदा की आवाज है। लिखा खुदा ने उसी वक्त उसको मारा, और क्या हुआ? यस, गौर से सुनिए, उसको कीड़े पड़ गए, खुदा ने उसको मारा, उसको कीड़े पड़ गए और वो मर गया। मैं कभी कभी कहता हूं, जब आप खुदा के हजूरी में आते हैं विद हम्बल हार्ट, विद थैंक्स गिविंग हार्ट, तब आप बरकत पाएंगे। कोई कहेगा आमीन? विद हम्बल हार्ट। जब खुदा के हजूरी में आ गया, कुर्सी मिली है ठीक है, नहीं मिली ठीक है, नीचे बैठ जाए। मैंने अपनी चेयर्स उठवा दी हैं, देखें, नो प्रॉब्लम। मैं खड़े होकर खुदा की इबादत करना ज्यादा पसंद करता हूं। जरूरत होगी तो मैं बैठ जाऊंगा नीचे, नो प्रॉब्लम फॉर मी। मैंने ऐसे ऐसे चर्चेस देखे हैं जहां ऐसे कंप्लेनिंग हार्ट्स हैं, वो कुर्सी तो लड़ देने, मनु दुआ का मौका नहीं दिता, उन्होंने दे दिता है। इत्थे तो मैं बहना सी, वेखो मैनू उत्ते नहीं बिठाया, मुंडा उत्ते बह गया, मैं सीनियर हाँ तो मैनू थले बहा दिता। कितने लोगों ने मुझे देखा, मैं कभी यहाँ बैठा होता हूँ, शाम की दुआओं में भी यहाँ होता हूँ, वैसे भी इधर होता हूँ, मैं बैठा होता हूँ इधर। कई बार कई मीटिंग्स में जब कुछ लोग, ख़ास तौर पे जब मेरे उस्ताद आते थे, अगर मैं तर्जमा नहीं कर रहा होता तो मैं यहाँ बैठा होता था। थैंक्स गिविंग हार्ट, हम्बल हार्ट खुदा को पसंद है। खुदा दी जूरी चाह के भी आकड़ नहीं जाती, अपनी गल उत्थे रख देने। नहीं खुदा हालेलुया तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, खुदा हूं तेरा बड़ा जलाल है, हालेलुया हालेलुया, ओनू नहीं पर छड़ना, ओनू मैं मजा चखावांगा। खुदा कभी कभी दुआएं गलत कर रहे होते हैं, खुदा मेरी मदद कर, मैं उन्होंने मजा चखावा, ये मदद आ रही है जी मजा चखाने। दिस इज नॉट गॉड। ये इविल स्पिरिट्स हैं, बदरू हैं, जो ऐसा करने पर आपको मजबूर कर रही है। खुदा के हजूरी में होते हुए हम्बल हार्ट नहीं है, शुक्रगुजार दिल नहीं है, माफ करने वाला दिल नहीं है। उसने तो हर किसी को कहा, एनफील्ड में पकड़े जाने वाली औरत को भी कहा, जा मैंने तुझे माफ किया है, फिर गुनाह कहने और तू जाएगा किथे। और ये रवैये जो हैं ये हमें बरकत पाने से रोक रहे हैं, हमारे सारे माशरे को जकड़ा हुआ है। ये मुल्क इतना बरकतों वाला है, यू कांट इमेजिन, सोच नहीं सकते। इस मुल्क में 4 मौसम, हर तरह की मादनियात, दुनिया की बेशकीमत दौलत इस मुल्क के अंदर है। इस मुल्क को लूटा है, जब ये हिंदुस्तान था तब भी लूटा, फारसी आए उन्होंने लूटा, अरबी आए उन्होंने लूटा, अंग्रेज आए उन्होंने लूटा, लूट कर ले गए। मलका बरतानिया के ताज में जो हीरा लगा को नूर, वो आपका है, आपके मुल्क का है, हिंदुस्तान का है, याद रखिएगा। वो सबसे दुनिया का कीमती हीरा यहां से। यहां बरकतें स्टे क्यों नहीं करती, लूटे क्यों जाते हैं? इसलिए कि खुदा की शुक्रगुजारी उनके दिलों में नहीं है, रवैये ठीक नहीं है, और उन रवैयों ने हमें बरकत लेने से रोका हुआ है। हम खुदा के साथ भी इसी तरह, मैंने बताया ना, हमारा एटीट्यूड है बड़ा, लोग इबादत भी बड़े एटीट्यूड से करते हैं। दुनिया में मैंने देखा है, वो उस चर्च जाना चाहते हैं जहां पर गाड़ी लॉन में खड़ी हो, चर्च का दरवाजा सामने हो, और उनकी गाड़ी लॉन में यहाँ सामने, यहाँ जब लोग निकलें तो फिर रंग बिरंगी और वो चमचमाती गाड़ियाँ देखें, और वो बता सकें हमारे पास फलां गाड़ी है, फलां मॉडल है। और वो कुछ लोग ब्रांड दिखाने चर्च में आते हैं, फलां ब्रांड का पर्स है हमारे पास, फलां ब्रांड के कपड़े हमने पहने हुए हैं। और वो उन चर्चेज में जाते हैं जहाँ लोग गाड़ियों पर आते हैं, वो सोचते हैं मैं उधर जाऊँगा जहाँ गाड़ी सीधी अंदर चर्च के जाए।
और फिर हम क्या करें, या चर्च के बाहर उस गाड़ी से उतरते हुए हमें कोई देखे, ये क्या है? तकब्बर है। आप मानेंगे? जिसके पास सब कुछ है हम उसे दिखा रहे होते हैं, देख मैं ब्रांड पाया ही। वो ब्रांड किसने दिया? दिखा किसको रहे होते हैं? उसको भी दिखा रहे होते हैं। विद हम्बल हार्ट। मैं ये नहीं कहता अच्छे कपड़े, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहने, लेकिन आपका दिल खुदा के हुजूर शुक्रगुजार दिल हो। हालेलुया। आपके अंदर से आप नहीं, खुदा की मोहब्बत नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कहता हूं, अक्सर मैं क्या करता हूं, ऐसे भगत बन जाए आप, जिसको एक दफा हाथ मिलाएं जिसके साथ, वो भगत हो जाए, उसको मसीह की मोहब्बत आप में से नजर आए। मैं एक दफा एक कोरियन टीचर से मिला और उसने मुझे हाथ मिलाया और उसने मुझे कहा क्या आपको करंट फील हुआ है? बहन नसीम जानती हैं। तो उसने कहा, मुझे हाथ मिलाया और उसने कहा आपको करंट फील हुआ है? मैं खुदा की बंदी हूं। मैंने हाथ छुड़ाया, मैंने दोबारा मिलाया और मैंने उसको कहा, नो फील, अब महसूस करो मैं खुदा का बंदा हूं। तेनू करंट फील होया कि नहीं? पाकिस्तानी करंट भी देख। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे खुदा के लोगों, दुनिया फख्र करती है कि वो खुदा के लोग हैं, खुदा की नैंटिंग उन पर है, खुदा की जूरी उन पर है। तो सानू जदों ही कोई पूछे असीं कहने आ बस ठीक ही है, रूहानी हालत की है, बस ठीक ही है। चर्च कहता बस ठीक ही है। मैं चर्च की मिसाल दिया करता हूं, जब भी उनसे पूछो क्या हाल है बाद साहब, वो कहता काम तियां ते है। जो पूछना की हाल है बाद साहब, उन्हें कहना, मैंबरों ने कहना, उनका चर्च का की हाल है, काम तियां ते है। तुहाडा की हाल है, काम तियां ते है। सारी जिंदगी 3 तो वधे नहीं उन्होंने मैंबर कदी भी, काम हले भी तियां ते है। मैं ना नहीं लेना, 30 पे रखेंगे तो 30 पे रहेगा। Our God multiplies. हालेलुया। हमारा खुदा तो मल्टीप्लाई करता है। जब हम तमजीद करते हैं उसको जलाल देते हैं, अपने आप को नहीं। हेरोदिस की तरह अपने आप को जलाल देने वाले ना बने। किसको जलाल दें? हाथ खड़े करके कौन कहेगा मैं आमीन? कहे मैं यीशु को जलाल दूंगा आज से। साड़ी जिद ही नहीं मुकदी। इधर लोग बरकत इसलिए नहीं पाते, चर्च ही जाना, जड़े मर्जी चले जाइए। इतने भी इबादत की होते, वो बिशप तारक जॉन के साथ भी की थी, इतने कर लेना, कोई गल। प्रेजेंस ऑफ गॉड का ऑनर नहीं है उन्हें कि कहां खुदा के सूरी बंदरों को तोड़ती है। प्रेजेंस ऑफ गॉड का ऑनर करें। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए, आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। क्वायर ऊपर आ जाए अपनी जगह पर, और हम एक एक कदम आगे आएंगे। अपनी जगह पर खड़े हो जाए, कुछ नहीं होता। अपनी जगह पर खड़े हो जाए, अपने हाथ उठा कर कहें, तुझसे प्यार मैं करता है खुदा, तुझसे प्यार मैं करता है खुदा। फिर से, तुझसे प्यार मैं करता है खुदा। क्वायर आपकी बारी है। तुझसे प्यार। आज का दिन शुक्रगुजारी का, और अगली दफा हम प्रैक्टिकली अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के जोर लेकर आएंगे। हालेलुया। ए बूंदियां ते फुलड़ियां नहीं जे, शुक्रगुजारी किसके जोर? शुक्रगुजारी के जरिए बरकत, शुक्रगुजारी बरकतों का जरिया है। आमीन। शुक्रगुजारी में कुव्वत है। मेरे पीछे का, शुक्रगुजारी में कुव्वत है। शुक्रगुजारी के अंदर एक कुदरत पाई जाती है, क्योंकि जिसकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके अंदर कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए ज़बूर 50 देखें, शुक्रगुजारी कैसे करता है। ज़बूर 50 की
42 वर्ष। जब कोई शुक्रगुजारी नहीं करता तो उसका मतलब वो खुदा को भूल गया है। वो क्या कर गया? जब कोई शुक्रगुजारी नहीं करता तो वो खुदा को, और खुदा को भूलने वालों के मतलब क्या लिखा है? ऐ भाई खुदा को भूलने वालों, इससे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। खुदा को भूलने वालों, ज़बूर 50 मैंने पढ़ा है, Psalm 50 verse 22। खुदा को भूलने वालों, जो भूल जाते हैं खुदा को, वो शुक्रगुजारी नहीं करते, वो ना कुछ खुदा के लिए देना चाहते हैं। और याद रखिएगा, फिर वो मुश्किल से में फंसते हैं, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर और एक दिन वो पूरे तौर पर ट्रैप हो जाते हैं। उनकी माली बरकत चली जाती हैं, उनकी बिलीव करें, मैंने यहां तक देखा अच्छी भली जॉब्स छूट जाती हैं। कहना पता ही नहीं चला जॉब के छूट गई। मैं क्या भाई, जब जॉब मिली थी तुमने क्या कहा था खुदा को, या खुदा तुमसे क्या चाहता है? तुम उसकी ताज़ीम करो। क्या तूने अपनी जॉब से दाइया की खुदा को दी? ओ जी, मैं सोचा सी अगली बारी दांगा। क्या उसकी ताज़ीम की, कभी शुक्रगुजारी की? याद रखिएगा, मैं एक कहानी सुनाया करता हूं। क्या होता है, एक शख्स के लिए खुदा के खादम ने दुआ की। खुदा का खादम मल्डोनाडो ये बात बताता है, वो कहता है मैंने दुआ की, एक बड़ी डील थी एक बिजनेसमैन की, और वो बड़ी डील कामयाब हो गई। और कहता है जब वो डील कामयाब हो गई तो उसको मैंने पहले कहा था, तूने जो डील है उसकी शुक्रगुजारी के तौर पर तूने दया कि खुदा के ज़ूरी में देने का वादा करना है। उसने कहा ठीक है। और कहता जब वो डील मुकम्मल होगी, उसने हिसाब लगाया, इतने करोड़ की ये डील है, इतने लाख दया की बनती है, इतने लाख डॉलर दया की बनती है। तो कहता 2-3 दिन बाद उसने मुझे कॉल की, और वो बड़ा परेशान था। उसने कहा ये तो इतने पैसे बनते हैं, तो कोई ऐसा तरीका नहीं हम थोड़े कम कर लें? याद रखिए, कभी कोई लोग शुक्रगुजारी को कम करना चाहते हैं, दायकी को कम करना चाहते हैं। खुदा का खादम माल्डोनाडो कहता है मैंने क्या किया? वो कहता मैंने कहा हाँ हल है मेरे पास, मैं दोबारा दुआ करता हूं, खुदा को कहता हूं ये डील कैंसिल कर दे, और कोई छोटी डील तुझे मिले, फिर थोड़ी दायकी बनेगी। ठीक हाल है। बंदा घबरा गया, उसने कहा कॉल पे नहीं 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 ऐसा नहीं करना। समझ गया? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो अपनी डील छोटी ना करें, अपनी शुक्रगुजारी बढ़ाएं। हालेलुया। आइए पढ़ें। खुदा को भूलने वाले फिर शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। और 23वें आयत में, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। ग्लोरीफाई टू गॉड, वो खुदा को जलाल देता है। जो क्या करता है खुदा की, क्या करता है खुदा की। और मैं इसके साथ एक बच्चे की मिसाल आपको देना चाहता हूं। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी के अंदर यह कुव्वत है, वो आपकी चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है खुदा। हालेलुया। आप कहेंगे कैसे? जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है, ग्लोरीफाई टू गॉड, और खुदा मल्टीप्लाई कर देता है चीजों को। कैसे? एक बच्चे ने शुक्रगुजारी के तौर पर क्या किया? 5 रोटियां और 2 मछलियां किसके पास ले आया? ये उसकी अपनी खुराक थी। किसकी थी? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने लिखा, वो रोटी ली, वो रोटियां ली और वो मछलियां ली, और यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी की। क्या किया? गौर से सुनिएगा, क्या किया? अगर कुछ पेश ना किया जाए तो शुक्रगुजारी किस पर की जाए? यीशु मसीह किस चीज को मल्टीप्लाई करते? कुछ पेश ही नहीं किया गया। ठग की ये निशानी है, वो दुनिया को भी ठगता है, खुदा को भी ठगता है। रवैये हैं, मैंने कहा ना, रवैया हमने माशरे से सीखे, वही काम असी खुदा नाल करने।
जैसे हम लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, मैंने पिछली दफ़ा बताया अख चबाण वाली मिसाल, वो कुछ लोग चर्च भी अख चबाण ही आते हैं, बहुत पता चल जाए असं गिरजे गए सा, और कुछ लोग हाज़री लगवाने आते हैं, बस गिरजे आए सा। मैं तो कभी कोई बात छड़ी नहीं है, पर अपना कभी कोई रवैया भी नहीं बदलिया। याद रखिएगा, ये रवैये हैं सिर्फ। उस बच्चे का रवैया क्या था? क्या था रवैया जी? कैसे दिया? और खुदा का कलाम कहता है खुदा खुशी से देने वालों को, गन पॉइंट पे नहीं लिया उससे, उन्होंने गन पॉइंट पे लिया। उन्होंने क्या देते, तेन मारांगे, इतने यीशु मसीह ने क्या कुछ है तो दे दो, ऐसे कहा गए। फिलिपस गया और उसने कहा कि तेनू मार पैनी है, आज बड़ी इन्ने बड़े लोग ने भुखे ने, तेरे को रोटियां दे दे, नहीं तो तेनू मार पैनी है। इस तरह का डरते हुए दिया उसने। लिखा यीशु मसीह को कहा एक हाँ लड़का है, और तो किसी को कुछ नहीं बचा। यहाँ एक लड़का है जो अपने पूरे दिन की खुराक लेकर आया हुआ है, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं उसके पास, वो अपनी खुराक लेकर आया है, वो मिल सकती है, वो देने के लिए रजामंद है, वो तैयार है। और जब वो ले लाई गई, यीशु मसीह के कदमों में रखी गई। कहां रखी गई? तो क्या हो गया? यीशु मसीह ने शुक्र गुजारी की। देखा, यीशु मसीह ने शुक्र किया और उनको दिया और कहा बांट दो। क्या कर दो? क्या किया? क्या कर दो? और क्या हुआ? कितने लोग शेर हो गए? 5 रोटियों 2 मछलियों से 5000 मर्द थे, सिर्फ औरतें और बच्चे निकाल के, क्योंकि यहूदी औरतों और बच्चों की गिनती नहीं करते थे। तो तफसीर कहती है ये कि ये तकरीबन, हिस्ट्री कहती है 15,000 लोग थे। कितने लोग? फिर भी रोटियां कितनी थी? 5, मछलियां कितनी थी? कितने टोकरे बाद में बच गए? कोई कहेगा आमीन? जलाल देंगे खुदावंद को कि हमारा खुदा जब उसके हाथ में कुछ दे देते हैं वो उसे मल्टीप्लाई कर देता है। जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। ये शुक्र गुजारी के अंदर कुव्वत है। जब आप शुक्र गुजारी करते, प्रैक्टिकली कुछ करते हैं। यूहन्ना की इंजील 11 बाब में देखें क्या हुआ है। यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं? उसकी बहन कहती है अंदर से बदबू आती होगी, 4 दिन हो गया मेरे भाई को मरे हुए। लेकिन यीशु मसीह मुझे कहते हैं कि मुझे ले जाएं कब्र के बाहर। कब्र के पास ले जाते हैं, वो यीशु मसीह रोते हैं, वो भी कहते हैं इसे बड़ा अजीज था। याद रखिएगा, गौर से सुनिए क्या होता है। ओ भाइयों प्लीज, यीशु मसीह क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? आपकी आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जितनी ऊंची मेरी है। क्या करते हैं जी? इधर वाले क्या करते हैं? यीशु मसीह शुक्र गुजारी की। कहा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी दुआ। मुर्दा कहां है? मुर्दा तो अभी अंदर है, कफन के अंदर, कब्र के अंदर। कहा पत्थर हटा दो, पत्थर हटा दो और शुक्र गुजारी की दुआ करना शुरू। प्रैक्टिकली क्या किया? पत्थर को हटा दिया। समथिंग वी हैव टू डू प्रैक्टिकली। बच्चे ने क्या किया? प्रैक्टिकली पेश किया खुदा की हुजूरी में कुछ। और उसने क्या किया? प्रैक्टिकली पत्थर को हटा दिया। कदी कदी असी जुबानी शुक्र गुजारी करते रहने हैं। लव गिफ्ट्स पर पैसे खर्च होते हैं, वो नहीं हम दे सकते। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, मेरी जेब को ना हाथ लगाना, इसे मैंने कमाया। ये रवैया भी है और ये ठगों का रवैया है। एक दूसरे से कहें ये ठगों का रवैया है। ये ठग है, उनका रवैया यही है। लेकिन शुक्रगुजार लोगों का रवैया क्या है? खुदा, याकूब ने क्या कहा? जो तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा जरूरी तुझे दूंगा।
और सुलेमान इंसाल की किताब में कहता है अपने पहले फलों से खुदावंद की, मैंने शुरू में कहा ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऑनर योर गॉड, अपने खुदा की तासीम करें। अपने पहले फलों से क्या कर, खुदावंद की, यूं तेरे खत्ते खूब और तेरे होज नई मैं से। हम कहते हैं हमारे होज नई मैं से लबरेज रहे, वो पिछली शादमानी जड़ी मैं पार के भेजना वो भी मुक जाती अगले एतवार तक, बढ़ती नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है खुदा के हजूरी में आने की, दुआ करने की, शुक्रगुजारी करने की प्रैक्टिस बहुत कम है। लेकिन जो लोग शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस करते हैं उनकी बरकत क्या होती है, बढ़ती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें उनके मुर्दा बिजनेस जिंदा हो जाते हैं, उनकी छूटी हुई जॉब्स वापस मिल जाती हैं। मुर्दा लाजर क्या किया जब यीशु ने बाहर का पत्थर हटा दो, पत्थर हटाने की जरूरत है। दिलों ते रखे देने, सोचा ते पे देने, वो पत्थर हटाने की जरूरत है। लिखा इस जहान के खुदा ने बेईमानों की अक्लों पर क्या कर दिया है, पर्दा डाला हुआ है, अंधा कर दिया हुआ है, ताकि खुदा के जलाल की रोशनी उन पर ना पड़े। वो पर्दा, वो पत्थर हटाने की जरूरत है, जलाल की रोशनी पड़ेगी इधर। हालेलुया, हालेलुया। सोचें बदल जाएंगी, रवैये बदल जाएंगे। कहा पत्थर हटा दो, रवैया बदलो। आज देखो होता क्या है। कहा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी दुआ सुन ली। सुनने वाले कहते हैं दुआ क्या सुन ली, मुर्दा अंदर है लेकिन शुक्रगुजारी बाहर हो रही है। और जो शुक्रगुजारी होती है, मैं तेरा शुक्र करता हूं, कहा लाजर बाहर निकला, और लिखा लाजर कफन समेत बंधा हुआ चलता हुआ बाहर आ रहा है। हालेलुया, ये पावर है शुक्रगुजारी की। हालेलुया। आपकी मरी हुई, खत्म हुई जॉब आपको मिल सकती है, आपके डूबे हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। लिखा है मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा, और जो फौज मलख टिड्डियों की फौज खा गई, मैं तुम्हें वो वापस करूंगा, मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा। बरकत लाती है, बहाली लाती है। और खुदा का कलाम पता है, बाकी अगली दफा सीखेंगे, फतह दिलाती है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी क्या करती है, शुक्रगुजारी आसमान से आग नाजिल करवा देती है। आप कहेंगे ये कैसे, निकालिए सलातीन की किताब, बल्कि तवारीख की किताब, दूसरा तवारीख 6 बाब, 5वें बाब की पहले 13वीं आयत पढ़ूंगा। दूसरा तवारीख 5वें बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा। लिखा है जब हैकल की मखसूसियत सुलेमान करने लगा तो खुदा का जलाल जो है वो हैकल पर छा गया। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी, और जब शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी, लिखा है खुदा का बर छा गया। दूसरा तवारीख 5वां बाब, मैंने कहा निकाल लीजिए, दूसरा तवारीख 5वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। क्वायर भी सुन ले। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, क्या हो गए, उन्होंने नहीं सोचा मेरे गए तो मैं क्या नहीं। क्वायर सुन ले गौर से, मैं क्यों गावा, मैं मुंह ची मिण 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 कर लेना, मेरे पास तो माइक ही नहीं। प्रस्तुश माइक के साथ नहीं होती, शुक्रगुजार दिल के साथ होती है। जो मेरी तमजीद करता है, मुझे जलाल देता है, शुक्रगुजारी करता है दिल से। हालेलुया, पावर इन थैंक्सगिविंग। शिकायत करना शुरू कर दें, मिलकर बुड़बुड़ाना शुरू कर दें। अगर हम प्रैक्टिस करें, वक्त नहीं, तो एक दूसरे को बुड़बुड़ाएं, ताने दें, शिकायतें लगाएं, एक दूसरे की चुगलियां करना शुरू कर दें। यहाँ कोई खुदा की जरूरी आएगी, घरों में करते ही है ना, आप किन्नी कान दीजिए,
करते रहते हैं ना घरों में। पाकिस्तानी कौम का बड़ा मुश्किल है ये। घरों में क्या करते हैं जब भी बैठते हैं, फोन ते अम्मा नू काल जो ससुराल दी चुगली ला देती, भैन नू काल दूसरी भैन दी जो चुगलियां लगा देती, जिदे नाल नहीं बनदी ओदियां सारियां चुगलियां ला देतियां। बैठियां कट्ठे जिदे नाल बनदी ओदियां तारीफां, जिदे नाल नहीं बनदी ओदी ओ वाट लाई बस। पर वाटा ला ला के हाथ ते हाथ मार के हंसे खुश होए। एनाइंटिंग आती है, इवल स्पिरिट्स आती हैं। कौन आती हैं? बदरुएं आती हैं उस वक्त। फिर बदरुएं क्या करती हैं? आपका वक्त ज़ाया करती हैं, आपका रुपया पैसा छीन कर ले जाती हैं। लेकिन एनाइंटिंग क्या करती है? हालेलुया! आपके बदन को, आपकी रूह को, आपके जिस्म को शादमान कर देती है। लिखा एनाइंटिंग इतनी आई वो स्लेन हो गए। हालेलुया! हालेलुया! तो शुक्रगुजारी में क्या है? कहें शुक्रगुजारी में कुव्वत है। शुक्रगुजारी करने से हमारी चीजें, हमारी बरकतें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 रोटियां 2 मछलियां 15,000 शेर, बच्चे मर्द और औरतें डालकर मर्द ही मर्द 5,000 शेर हो गए। और शुक्रगुजारी क्या करती है? मुर्दा चीजों को जिंदा कर देती है, मायूसियों में उम्मीद पैदा कर देती है। मायूसियां खत्म हो जाती हैं। मरियम और मार्था की मायूसियां खत्म हो गई। उसने कहा अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगी तो खुदा का जलाल, ऊंची आवाज में जरा, खुदा का जलाल देखा या नहीं देखा? खुदा का जलाल देखना चाहते हैं? खुदा का जलाल तो फिर बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम पर बिलीव करें। मेरी जिंदगी पे जितनी अनॉइंटिंग है सिर्फ इसलिए आई ऑनर दी प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैं खुदा के हुजूरी का ऑनर करता हूं। नंबर 2, आई बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। मेरा खुदा वादों का सच्चा खुदा है, मैं ये यकीन रखता हूं। हालेलुया! 1000 दफा आप मुझे कहें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं कहूंगा हो जाएगा। हालेलुया! हले नहीं होया, हो जाएगा जरूर, क्योंकि मेरा खुदा वादों का, वो देर कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया! 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 ये शुक्रगुजारी में कुव्वत है। लिखा खुदा का घर मस्कन से भर गया। और जब हम 6ठे बाब में जाते हैं वहां हम देखते हैं किस तरह से बादशाह ने फिर और कौम ने कुर्बानी चढ़ाई। इतनी कुर्बानियां चढ़ा दी, किस दिल के साथ? फिर क्या हुआ? आइए मैं पावर बता रहा हूं शुक्रगुजारी की। फिर क्या हुआ? जब कुर्बानियां चढ़ाई तो खुदा के कलाम में लिखा है फिर क्या हुआ? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ। फिर लिखा खुदा बंद ने आग भेजी। क्या भेजी? क्या भेजी? खुदावंद ने, खुदावंद ने आग भेजी। और उसने दुआओं की कबूलियत का निशान होता था जब कुर्बानी पर आग आ जाती। हालेलुया! आज लोग मांगते हैं, मैं कई बार फेसबुक पर भी देखो, खुदावंद आग आग आए, आग आए, आग आए, फायर आए, फायर आए, कैच दी फायर। कब आएगी? कुर्बानियों पर फायर, आग आती। और आग जब आती तो इसका मतलब ये होता खुदा ने मुनाजात सुन ली। जब आसमान से आग आई, शुक्रगुजारी की, कुर्बानी की, पेश की खुदा के हुजूर कुर्बानी, तो खुदा ने उस कुर्बानी की खुशबू ली। आसमान से आग आई, उसने कुर्बानी को भस्म कर दिया। और तस्दीक होगी सारे इस्राएल के सामने, खुदा ने सुलेमान को बादशाह होने के लिए चुना है। और खुदा ने वो मुनाजात जो उसने की है कबूल कर ली है। आसमान से आग आती है, फायर। हालेलुया! फायर कैसे आती है? शुक्रगुजारी करने से, कुर्बानियां पेश करने से। जब आप करेंगे, मैं आपको बताऊं, बहुत सी हमारे पास गवाहियां हैं। जब लोगों ने खुदा के कलाम पर यकीन किया, उनके लिए बड़ा कुछ हो गया। आप पिछले सालों में एक गवाही सुनी आपने, एक बहन पर 8 लाख रुपया कर्ज था। जब शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी उसने कहा जो भी हालात है मैं खुदा का हिस्सा खुदा को दूंगी। और उसने दुआ में आना शुरू कर दिया, अपने घर में दुआ रखी। खुदा ने ऐसा सबब लगाया, उसका 8 लाख का कर्ज उतर गया।
हालेलुया। मेरे एक दोस्त है भाई, नहीं, वो जब मरी में गए कैंप था, वो गिर गए और उनके फेफड़े में उनकी रिब टूट कर लग गई और उनका बदन फूलना शुरू हो गया, हवा भरना शुरू हो गई। भाई नहीं और बहन रूबी यहाँ कलाम भी सुनाने आते रहे, लेकिन जब दुआ की गई, उस बहन के साथ दुआ की गई और वो बहन खुदा के कलाम को जानती थी। हमने इकट्ठी सेमिनरी की थी और एक कोर्स हमने इकट्ठा किया बिब्लिकल काउंसलिंग का, तो उसके में वो खुदा के कलाम पर ईमान रखने वाला जोड़ा था। क्या हुआ, जब उसको ये कहा गया कि खुदावंद के हाथ में दे दे अपने शौहर को, बड़ी परेशान थी। उसका खुदावंद ने कहा, खुदा के उस खादिम ने कहा कि क्या खुदा के हाथ में दी हुई चीज कभी नुकसान हो सकता है? हमें हो सकता है तो खुदा के हाथ में दे दो। उसने जोर से चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया, रोते हुए कहा, खुदा मैं अपने हस्बैंड को तेरे हाथ में देती हूँ। जब कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद खत्म हो रही थी, लेकिन जो इसने रो कर ये दुआ की, खुदा मैं अपने हस्बैंड को इस क्रिटिकल कंडीशन में तेरे हाथ में देती हूँ। मैं आपको बताऊं, खुदा ने ऐसा सबब निकाल दिया, उसका शौहर शिफा पाना शुरू हो गया और अगले कुछ दिनों तक वो बिल्कुल बहाल था। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारियां पेश करें, आपकी वो हदों और सरहदों को बढ़ा देगा। हालेलुया। पहली बात हमने सीखी, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो जलाल देता है खुदा को। क्या करता है? दूसरी बात, चीजें क्या हो जाती हैं? नंबर 3 क्या सीखा हमने? मुर्दा जिंदा हो जा गया है। आपकी मरी हुई मायूसियां, परेशानियां, मुश्किलात किस में बदल जाएंगी? उम्मीद में, बहाली में, और आप बहाल हो जाएंगे। और नंबर 4 क्या सीखा? शुक्रगुजारी के अंदर कुव्वत है, आसमान से आग आती है। अमीनी के अंदर आग भेज, आग भेज, आग भेज, किधर दूजी ना लग जाए। कुछ लोग उंज ही लाते फिरते ने, कहते ने आई जरा मेरे घर भी अग ला जा। बाद कहते ने मैं वेख्या गया सा अग ला आया उथे। वो वाली आग नहीं चाहिए, आसमानी पावरफुल आग। कैसे आएगी? कैसे आएगी? शुक्रगुजारी करने से। पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑफ द होली गोस्ट, फायर ऑफ द होली गोस्ट, वो मुकद्दस आग, खुदा के हजूरी की आग। हालेलुया। जो मूसा की झाड़ी, जलती झाड़ी में मूसा ने देखी। हालेलुया। खुदा के हजूरी की आग, जिसमें से खुदा बोलता है, जिसमें खुदा रहाई का ऐलान करता है। हालेलुया। उस आग में वो उतरा हुआ था, उसने कहा मैं उतरा हूं ताकि अपने लोगों को छुड़ाऊं। हालेलुया। कब आएगी? जब हम शुक्रगुजारी करेंगे, उसको जलाल देंगे। हालेलुया। ग्रेटिट्यूड हार्ट, शुक्रगुजार दिल, थैंक्स गिविंग हार्ट। हालेलुया, हालेलुया। ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा के कलाम का, खुदा के हजूरी का एहतराम करें, रवैयों को बदलना शुरू करें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया।